हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पे। मेरा नाम है अर्पित मंगल और आज के वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ रेड साइंस न्यूट्रिशन का फुल स्टैक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो गाइस, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस प्रोडक्ट की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। तो आज आप लोगों के रिक्वेस्ट और आप लोगों की डिमांड पे इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करूँगा। लैब टेस्ट रिपोर्ट भी कराई है जो आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देता हूं कि जो इस प्रोडक्ट का रिव्यू है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वैल्यू एडिशंस कर रखे हैं, जैसे क्रिएटिन, सिट्रोलिन, अश्वगंधा और भी बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने डाल रखी हैं इस फुल स्टैक वे प्रोटीन में। तो उन सब के ऊपर आप लोगों से बात करूँगा, आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो अगर आप लोग को वाकई में इसका रिव्यू चाहिए तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से इसका रिव्यू पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आप लेबल के पीछे देख सकते हैं कि इसमें लिखा है मार्केटेड बाय पिगी इंडिया। अच्छा, पिगी आप सब लोगों को पता होगा, सप्लीमेंट सेलिंग वेबसाइट है। इनका ऐप भी आता है जो कि ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे आप चेक कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट सेलिंग वेबसाइट है जो इस प्रोडक्ट को मार्केट करती है, और शायद इसीलिए ये प्रोडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपको पिगी पे एक्सक्लूसिवली मिलेगा। बट बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है, तो इसे मैन्युफैक्चर करता है NHPL। अच्छा, ये मुझे यहाँ बहुत स्ट्रेंज लगा, क्योंकि NHPL आप गूगल पे डाल के देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी है। मतलब कम से कम आपको कंपनी का फुल फॉर्म डाल देना चाहिए ताकि कस्टमर को पता चले कि कंपनी क्या है। बड़ी मुश्किल से फाइंड आउट करने पे, रिसर्च करने में मुझे पता चला कि NHPL है न्यूट्रीमेड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी। आप लोगों ने शायद सुना होगा इस कंपनी के बारे में, क्योंकि इनका खुद का भी वे प्रोटीन मास गेनर आता है। जैसे न्यूट्रीमेड 100% वे प्रोटीन आता है, न्यूट्रीमेड मास गेनर आता है, न्यूट्रीमेड का प्री वर्कआउट आता है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी आता है। तो इनके खुद के भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि nutrimed.co.in वेबसाइट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये जो कंपनी है NHPL, ये 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, और जो इसके ओनर हैं वो मिस्टर तिवारी हैं, जिनकी एक डेयरी कंपनी भी है जो कि 30 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी भारत में, जो कि बटर, चीज़ और घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो कंपनी है NHPL, ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। मतलब ये बहुत सारे ब्रांड्स के लिए वे प्रोटीन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाते हैं। इनफैक्ट ये बहुत सारे ब्रांड्स के लिए बेबी फूड भी बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो सिमिलरली रेड साइंस न्यूट्रिशन के साथ भी इनका यही कोलैबोरेशन है कि ये इस ब्रांड के लिए, रेड साइंस न्यूट्रिशन के लिए, ये प्रोडक्ट और बाकी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये हो गई ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में। अब बात करेंगे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो सर्विंग साइज़ है वो छोटा नहीं है, बड़ा है। 40 ग्राम का सर्विंग साइज़ है। इसमें जो प्रोटीन आपको मिलता है वो है 24 ग्राम्स, मतलब 60% प्रोटीन आपको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स है 3 ग्राम्स और टोटल फैट है 1.8 ग्राम। इसमें इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी डाला है जो कि पर स्कूप में 80 mg है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अगले पैरामीटर पे और बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है अल्ट्रा फिल्टर्ड इंस्टेंटाइज्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, ये अल्ट्रा फिल्टर्ड क्या होता है? देखिए गाइस, प्रोटीन को फिल्ट्रेशन करने के 4 टेक्निक्स होते हैं, माइक्रो फिल्टर्ड, अल्ट्रा फिल्टर्ड, क्रॉस फ्लो अल्ट्रा फिल्टर्ड और आयन एक्सचेंज। तो जो आयन एक्सचेंज मेथड है उसमें प्रोटीन को केमिकल वे से फ़िल्टर करते हैं, केमिकल्स डाल के फ़िल्टर करते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन के बहुत सारे तत्व हैं जिन्हें हम सब फ्रैक्शंस बोलते हैं वो लॉस हो जाते हैं। बट जो अल्ट्रा फिल्टर्ड है, माइक्रो फिल्टर्ड है और क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर्ड है, ये सब नेचुरल मेथड हैं। इसमें प्रोटीन के सारे तत्व बरकरार रहते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन टेक्निक इन्होंने यूज़ की है वो अल्ट्रा फिल्टर्ड है, मतलब नेचुरल टेक्निक यूज़ करके इन्होंने प्रोटीन को फ़िल्टर किया है। उसके बाद इन्होंने जो इसमें डाला है वो है माइक्रोनाइज क्रिएटिन। हम बात करेंगे इन सब पे आगे, बट अभी मैं आप लोग को इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बता देता हूँ। तो माइक्रोनाइज क्रिएटिन इन्होंने ऐड किया है, फिर बीटा ऑलनाइन इन्होंने ऐड किया है, एल सिट्रोलिन इन्होंने ऐड किया है, अश्वगंधा अब जो है वो इन्होंने ऐड किया है, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स इन्होंने ऐड किए हैं, गुआर गम इन्होंने ऐड किया है। गुआर गम शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, गुआर बीन्स आती है, आप लोग को पता होगा। तो गुआर गम उस गुआर बीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरली। ये जो गुआर गम है ये एज एन स्टेबलाइज़र का काम करता है, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने डाला है वो मिक्स करते वक्त अलग अलग ना हो, ये उसको बाइंड करके रखता है। तो ये काम होता है गुआर गम का। फिर उन्होंने कोकोआ डाला है, क्योंकि जो मेरे पास है वो चॉकलेट फ्लेवर है, और उन्होंने चॉकलेट फ्लेवर भी अलग से डाला है।
सुक्रालोज जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसका इस्तेमाल किया है, और नेचर डिराइव डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हैं जो कि है पेपेन और ब्रोमेलेन। ये सब फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो नेचुरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो उन्होंने ऐड किया हुआ है। अच्छा, तो ये तो हो गई बातें इंग्रेडिएंट्स की। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनके वैल्यू एडिशंस की, कि इन्होंने प्रोटीन सप्लीमेंट में जो वैल्यू एडिशन किए हैं क्या वो अच्छे हैं, वो क्या काम करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल लेवल में आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ही चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन, मतलब इन्होंने इसमें माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन डाला है। अभी क्रिएटिन गाइस जो है वो बॉडी बिल्डिंग और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ और सबसे ज़्यादा सेफ़ सप्लीमेंट है। इतना ज़्यादा रिसर्च किया गया है सप्लीमेंट के ऊपर जितना ज़्यादा शायद वे प्रोटीन पे भी नहीं किया गया हो, और इसे बहुत ही सेफ़ सप्लीमेंट बोला जाता है। बहुत लोग के मन में डाउट होता है कि क्रिएटिन लेने से किडनी स्टोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सेफ़ सप्लीमेंट है, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। ये सप्लीमेंट बेसिकली करता क्या है, जब भी आप क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में क्रिएटिन फॉस्फेट का स्टोर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा एटीपीज़ प्रोड्यूस करती है। एटीपी मतलब एनर्जी, आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो आप ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करेंगे तो मसल हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होगी। मसल हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होगी तो आपका मसल मास ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। ये काम होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का। बट एक चीज़ ध्यान रखें, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की जो मिनिमम डोजेज रिक्वायरमेंट है वो एक दिन की 5 ग्राम होनी चाहिए। इस सप्लीमेंट में पर सर्विंग आपको मिलता है 2 ग्राम। 40 ग्राम की सर्विंग है, उसमें आपको 2 ग्राम क्रिएटिन मिलता है। मतलब अगर आपको इस सप्लीमेंट से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो आपको इस सप्लीमेंट के 2.5 स्कूप 2.5 स्कूप कंज्यूम करने पड़ेंगे एक दिन में, तब जाके आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की 5 ग्राम जो कि मिनिमम डोजेज रिक्वायरमेंट है वो आपके बॉडी में पूरी होगी। बढ़ते हैं अगले वैल्यू एडिशन पे, जो इन्होंने डाला है इंग्रेडिएंट्स में बीटा अल्नाइन। अभी बीटा अल्नाइन के बारे में भी आप लोग को बताता हूँ। देखिए गाइस, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयॉन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाता है। बट जब भी आप बीटा अल्नाइन सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं तो बीटा अल्नाइन आपके बॉडी में कार्नोसाइन रिलीज़ करता है, और ये कार्नोसाइन उस हाइड्रोजन आयॉन्स को बफर कर देता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। आप जिम में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर पाते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये होता है बीटा अल्नाइन का रोल। इसकी जो मिनिमम डोजेज रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के हिसाब से 6 ग्राम, मतलब 6 ग्राम्स पर डे। और ये जो उन्होंने डाला है पर स्कूप वो है मात्र 1 ग्राम। मतलब कुछ होगा नहीं अगर आप एक सर्विंग इसका लेंगे और सोचेंगे कि बीटा अल्नाइन का काम हो जाएगा, बीटा अल्नाइन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो आप भूल जाइए। वैल्यू एडिशन किया है वो चीज़ अच्छी चीज़ है, बट एक सर्विंग में आपको सिर्फ 1 ग्राम मिलेगा और मिनिमम डोजेज रिक्वायरमेंट जो उसकी होती है वो होती है 6 ग्राम। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे बस बताना चाहता हूँ आप लोग को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे वैल्यू एडिशन की, जो कि इन्होंने इसमें ऐड कर रखी है, जो कि है L-सिट्रुलिन। अभी L-सिट्रुलिन क्या करता है वो भी आप लोग को बताता हूँ गाइस। L-सिट्रुलिन जो है बेसिकली वो आर्जिनाइन का प्रीकर्सर है। मतलब जब भी आप L-सिट्रुलिन कंज्यूम करते हैं वो आपकी बॉडी में जाता है और आर्जिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये आर्जिनाइन नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से जो आपकी नसें हैं वो ज़्यादा मोटी हो जाती है, नसें आपके शरीर से ज़्यादा दिखने लग जाती है। बेसिकली आप वेजोलाइडेशन अचीव कर लेते हैं। तो ये काम होता है L-सिट्रुलिन का। नसें मोटी होने का काफ़ी फ़ायदा है। एक तो आपके बॉडी में ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है, क्योंकि नसें मोटी जाती हैं तो ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है। ब्लड फ्लो अगर तेज़ हो जाता है तो जो न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी है वो ज़्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से रिकवरी और ग्रोथ भी आपकी बेटर हो जाती है। तो ये काम होता है L-सिट्रुलिन का। इसकी भी जो मिनिमम डोजेज है वो आपको एक दिन में चाहिए 6 ग्राम, ताकि आप वेजोलाइडेशन अचीव कर सकें। और इस सप्लीमेंट में मतलब एक सर्विंग ऑफ रेड साइंस फुल स्टैक वे प्रोटीन में इसको डाला गया है मात्र 1 ग्राम। तो ये पॉइंट मैं बस आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वेजोलाइडेशन अचीव करना चाहते हैं तो आपको 6 ग्राम L-सिट्रुलिन चाहिए। सिर्फ इसकी एक सर्विंग से काम नहीं चलेगा, आपको अलग से लेना पड़ेगा। बढ़ते हैं चौथे वैल्यू एडिशन पे। चौथा वैल्यू एडिशन इन्होंने लिखा है अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। अच्छा, अश्वगंधा इन्होंने बेसिकली डाला है आपके नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करने के लिए। अश्वगंधा बेसिकली क्या करता है, ये आपके माइंड और बॉडी को रेजुविनेट करता है ताकि आप स्ट्रेस लेवल से बाहर आ सकें। बॉडी में कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो सके और टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन बढ़ सके, इसलिए इन्होंने अश्वगंधा डाला है। बट गाइस,
मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और अगर नेचुरली वे में आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है तो ये सब काम नहीं आते हैं। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, लेग्स करना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे न्यूट्रिशन प्लान पे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स पे काम कर लेते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी बूस्ट होने लगता है, अच्छे पीक में आने लगता है। अगर आपकी लाइफ ही स्ट्रेस भरी हो, आप कि डाइट प्लान अच्छा नहीं है, आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेते, सिगरेट स्मोक करते हैं, लिकर कंज्यूम करते हैं, तो चाहे अश्वगंधा ले लीजिए, चाहे ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस ले लीजिए, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होगा। इन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से अश्वगंधा लेने से टेस्ट बूस्ट नहीं होता। ये सब सिर्फ एक मन का वहम है। बहुत लोग लेते हैं अश्वगंधा और ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। अब बात करते हैं अगले वैल्यू एडिशन की, जो कि है मल्टी वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। इन्होंने लिखा है कि इसमें इन्होंने 20 मल्टी वाइटमिन्स ऐड किए हैं। तो मल्टी वाइटमिन्स और मल्टी मिनरल्स के बारे में अगर आप लोग को बताऊँ गाइस, तो मल्टी वाइटमिन्स और मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल सप्लीमेंट है। बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड सप्लीमेंट भी है इंडिया में, बहुत से लोग इसे लेते ही नहीं। उनके पास इतना पैसा है कि वे प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA, ग्लूटामाइन सब लेते हैं, बट मल्टी वाइटमिन नहीं लेते, जो कि सस्ती आती हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है मल्टी वाइटमिन्स आपके आँखों के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए। इनफैक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करती है मल्टी वाइटमिन्स। तो उन्होंने उस चीज़ को डाल रखा है, तो एक वर्थ वैल्यू एडिशन है। बट अगर आप न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे पर सर्विंग वाइज, तो जो इन्होंने ऐड कर रखे हैं ना मल्टी वाइटमिन्स और मिनरल्स, वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में ऐड कर रखे हैं। मतलब इतनी कम मात्रा में ऐड कर रखे हैं कि वो RDA की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। RDA की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नॉन एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए होती है। मतलब अगर आप जिम कर रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट तो और भी होती है मल्टी वाइटमिन्स और मिनरल्स के लिए। और इनके जो कुछ मल्टी वाइटमिन्स और मिनरल्स ऐड किए हैं थोड़ी क्वान्टिटी में, वो RDA की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो विटामिन डी इन्होंने पर सर्विंग ऐड की है 88.4 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन डी है, जो कि आपके बोन के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RDA के अनुसार एक नॉन एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए विटामिन D3 लेवल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 400 इंटरनेशनल यूनिट, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अनुसार ये होनी चाहिए 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। तो आप सोच सकते हैं कितना कम इन्होंने ऐड किया है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम मिनरल की बात करें तो कैल्शियम, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, इन्होंने कैल्शियम एक सर्विंग के अंदर डाला है 228 mg। RDA के हिसाब से एक नॉन एक्टिव इंडिविजुअल्स को कैल्शियम चाहिए 600 mg, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के हिसाब से एलिमेंटल कैल्शियम आपको चाहिए 1000 mg। तो आप सोच सकते हैं कि जो विटामिन्स और मिनरल्स इन्होंने ऐड किए हैं वो कम है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक स्कूप लेने के बाद मेरी मल्टी वाइटमिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको मल्टी वाइटमिन्स और मिनरल्स अलग से लेना पड़ेगा एज अ सप्लीमेंट। तो गाइज़, ये हो गई बातें सारी इनके वैल्यू एडिशंस के बारे में। इन्होंने BCAA और ग्लूटामाइन भी लिख रखा है आगे, बट वो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड से BCAA और ग्लूटामाइन मिलते हैं वो है। इन्होंने एक्स्ट्रा फ्री फॉर्म में ऐड नहीं कर रखे हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर बातें नहीं कर रहा हूँ। चलिए गाइस, बढ़ते हैं जल्दी और बात कर लेते हैं प्राइस और टेस्ट के बारे में। तो इसका 2 LBS का पाउच मतलब 908 ग्राम ये आपको मिलता है 1600 रुपये में। इसमें है मात्र 23 सर्विंग्स। मतलब अगर आप पर सर्विंग वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी एक सर्विंग आपको पड़ती है 69.5 रुपीज़ है। मतलब 70 रुपये की एक सर्विंग हम समझ के चलते हैं, तो 70 रुपये की पर सर्विंग कॉस्ट इसकी आपको पड़ती है। बात करें इसके टेस्ट के बारे में, तो मेरे पास जो इस टाइम पाउच जो मैंने आप लोग को दिखाया था वो था चॉकलेट हेज़लनट फ्लेवर का। और जो फ्लेवर है, जो टेस्ट होता है बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा और बहुत ख़राब भी नहीं लगा, तो मैं इसे एवरेज रेटिंग दूंगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में। तो कंपनी इसमें अंदर 40 ग्राम का स्कूप हमें प्रोवाइड करती है। हीपिंग स्कूप नहीं है, लेवल स्कूप है। तो आपको दिखाऊंगा इस एक सर्विंग में रेड साइंस न्यूट्रिशन का फुल स्टैक भर के अपने किचन विंग स्केल पे कि क्या इसकी सर्विंग स्कूप एक्यूरेट है, उसमें उतना ही प्रोटीन आता है, उससे ज़्यादा आता है या कम आता है। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें जो प्रोटीन है वो 40 ग्राम ही आता है। मतलब दी गई सर्विंग स्कूप आपको इस पाउच के अंदर एक्यूरेट है, किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी नहीं है। बात करें इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में, तो मिक्सेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। आपको किसी भी तरीके के लम्ब्स, चाहे वो टाइनी हो या मेजर हो, आपको नहीं दिखेंगे। मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है।
बात करते हैं इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो गाइज़ ये मुझे इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा। आप प्रोटीन सप्लीमेंट बेच रहे हैं, आपने बहुत कुछ बोल दिया अपने वैल्यू एडिशन के बारे में, मल्टीविटामिन, सिट्रुलिन, बीटा एलेनाइन, क्रिएटिन, बट गाइस मेजरली तो ये एक प्रोटीन सप्लीमेंट ही है ना। और आपने अमीनो एसिड प्रोफाइल ही नहीं लिख रखा है अपने पाउच में कहीं भी। अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पूरा न्यूट्रिशनल लेबल डाल रखा है। इन्होंने सब चीज़ों के ऊपर बात की है। इन्होंने BCAA बता दिया अमीनो एसिड के अंदर, ग्लूटामाइन बता दिया, लेकिन और कोई अमीनो एसिड बताई नहीं। मतलब पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल इन्होंने बताई ही नहीं है। आप प्रोटीन बेच रहे हैं, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड प्रोफाइल तो आपको मेंशन करनी ही चाहिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज लगा। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी ने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है अमीनो एसिड प्रोफाइल की। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल इस प्रोडक्ट का मुझे क्योंकि कंपनी छुपाई है, कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इसका सैंपल दिया था एक NABL अक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, जिसके हिसाब से इसमें ड्राई बेसिस पे प्रोटीन कंटेंट पाया गया है 70 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली पर 100 ग्राम ऑफ रेड साइंस न्यूट्रिशन वे प्रोटीन। मतलब 70% प्रोटीन ड्राई बेसिस पे निकला है मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। इसमें से हम माइनस कर देंगे 6% मॉइस्चर एज इज़ बेसिस प्रोटीन पाने के लिए, और उस कंडीशन पे हमारा एज इज़ बेसिस प्रोटीन आएगा 64%। अगर आप पर सर्विंग वाइज कैलकुलेट करेंगे तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एज इज़ बेसिस पे आपको पर सर्विंग मिलेगा 25.6 ग्राम्स। कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 24 ग्राम्स प्रोटीन, मतलब 60% प्रोटीन कंपनी क्लेम करती है, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एज इज़ बेसिस पे आपको मिलता है 64% प्रोटीन। तो गाइज़ अब आप लोगों को बताऊंगा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सिर्फ़ और सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। मैं इस प्रोडक्ट को पिछले 15-20 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस में मैं आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अपने ओपिनियन के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहला जो पॉजिटिव है वो है इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आई है। 64% प्रोटीन एज इज़ बेसिस पे निकला है, कंपनी क्लेम करती है 60%, जो कि एक अच्छी बात है। तो लैब टेस्ट रिपोर्ट मैं इसकी कहूँगा अच्छी आई है। दूसरे पॉजिटिव के बारे में बात करें तो इस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी वो है न्यूट्रीमेंट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, काफ़ी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स इनके आते हैं। भारत की जानी मानी कंपनी है, तो वो भी एक अच्छी बात है। बताता हूँ अब आप लोगों को कुछ डिसएडवांटेज इस प्रोडक्ट के। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में लगा वो है अमीनो एसिड प्रोफाइल का कंपनी ने जिक्र ही नहीं किया है अपने लेबल पे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगा। अमीनो एसिड प्रोफाइल तो मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट के डब्बे पे, पाउच पे होना ही चाहिए, उसी से मिलकर प्रोटीन बनता है और वो होना ही चाहिए। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो जो इसका प्राइस है, बहुत से लोगों को लगता है सस्ता है, बट एक्चुअल में सस्ता है नहीं। 2 LBS मतलब 908 ग्राम का पाउच आपको पड़ता है 1600 रुपये की, जिसमें सर्विंग कम है, क्योंकि इनका जो सर्विंग साइज़ है वो ज़्यादा है, 40 ग्राम्स का है, तो सर्विंग्स कम हो जाती हैं इनके पाउच में। मात्र 23 सर्विंग्स आपको मिलती है, और एक सर्विंग की कॉस्ट आपको पड़ती है 69.5 रुपीज़। मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसकी एक सर्विंग आपको पड़ती है 70 रुपये की। तो इतना सस्ता तो नहीं है गाइज़, मैं कहूँगा मेरे हिसाब से महंगा है, बट फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्रोटीन कंटेंट अच्छा आया है, एक अच्छी कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है, और जो वैल्यू एडिशन है उसके बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि एक स्कूप लेने से आपका वो फुल स्टैक पूरा नहीं होगा, आपको एडिशनली वो सब लेने पड़ेंगे अगर आप लेना चाहते हैं उनका बेनिफिट पाने के लिए। तो गाइज़ ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट ओपिनियन, आई थिंक मोस्ट साइंटिफिक रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको मेरा रिव्यू हेल्प करता है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो गाइज़ देर किस बात की, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो पे कमेंट करें आपको अगला वे प्रोटीन रिव्यू कौन सा देखना है। और गाइज़ मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बी हेल्दी एंड टेक केयर।